नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में यदि सबसे ज्यादा कुछ कठिनाईपूर्ण रहा तो वो यह था कि इस वीडियो का टाइटल क्या डाला जाए। क्या मैं इस वीडियो का टाइटल यह लिखूं कि महंगाई की मार से जनता है बेहाल, या फिर यह लिखूं कि बीते दिनों में महंगाई राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से बढ़ती जा रही है, या फिर यह लिख दूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत हमारी सरकार हमसे लगभग 150 गुना से भी ज्यादा कीमत सामान्य नागरिकों से और हमसे वसूलती है। लेकिन बहरहाल इन चीजों को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक तरफ तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है और हमारी अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ में है, माने ऋणात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के कारण और उसके दुष्प्रभाव के कारण हमारे देश में भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनके पास नौकरी नहीं है। ऐसे में हमारे देश में महंगाई बहुत ही तीव्र रफ्तार से बढ़ रही है और ऐसे में सामान्य आदमी का जीवन यापन बहुत ही कठिन हो चुका है। दोस्तों, हमारे जीवन की आवश्यकता के लिए जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, चाहे वह आटा हो, चावल हो, तेल हो, दाल हो या फिर हरी साग सब्जियां हो, इन सभी की कीमतों में लगातार वृद्धि होता जा रहा है। यदि हम बीते महीनों या उसके पीछे की महीनों की स्टैटिक्स निकाल कर बैठे, सांख्यिकी निकाल कर देखें और आंकड़ों की तुलना करें तो आप यह पाएंगे कि बहुत जरूरी चीजें ऐसी हैं जिनकी कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है। उदाहरण के लिए तेल की कीमतें इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा उदाहरण है, जिनसे हम समझ सकते हैं कि देश में जो महंगाई है, आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतें हैं वह किस प्रकार से बढ़ती जा रही हैं। जब हम जीवन की मूलभूत आवश्यकता की जरूरतों की बात करते हैं तो हम एलपीजी के गैस सिलेंडर, जिनका उपयोग हम नियमित रूप से रोज करते हैं, उसको और डीजल और पेट्रोल को अपने जीवन की आवश्यकता की महत्वपूर्ण जरूरतों से दूर कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने इस पूरे वीडियो को 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमतें किस प्रकार से बढ़ी हैं, क्यों ऐसा कारण है जिसके कारण ये कीमतें बढ़ रही हैं, और एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ साथ अन्य जरूरत की चीजों की कीमत बढ़ने से एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आप सबसे पहले आपके इस स्क्रीन पर जो एक स्टिकर सा लगा हुआ इमेज है, आप उस पर गौर करिए। इस इमेज में 2014 और 2021 के बीच की जो तेल की कीमतों में एक अंतर है वो देखने को मिलता है। आप गौर करिए कि किस प्रकार से ये जो है मई 2014 और फरवरी 2021 के बीच का जो ये आंकड़ा है, जिसको एनालिसिस करने का प्रयास किया गया है, उस पर आप गौर करिए। मई 2014 में जो इसकी बेस प्राइस थी पेट्रोल की, वो 47 रुपए 12 पैसे थी, जबकि फरवरी में यह जो बेस प्राइस है वो 29 रुपए 34 पैसे है। अब आप इन दोनों पे अगर अंतर करेंगे तो सभी तरीके की कीमतों को यदि स्प्लिट किया जाए, उसमें टैक्स को स्प्लिट किया जाए, तो आप पाएंगे कि मई 2014 में जो बेस कीमत थी, मतलब कि जिसकी उत्पादन की लागतें होती हैं, क्रूड ऑयल होती हैं, कच्चे तेल होती है, उन सबको रिफाइन करते हुए जब अलग अलग तरीके की टैक्स जोड़ दिया जाता है, तो मई 2014 में पेट्रोल की जो कीमत थी वो 71 रुपए 41 पैसे थी, माने 71 रुपीज 41 पैसे लगभग। और वहीं यदि आज की स्थिति की अगर तुलना की जाए तो आप यह गौर करेंगे कि बीते दिनों में और बोले तो बीते महीनों में किस तरीके से लगातार रोज पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होता गया है। रोज लगभग 30 पैसे, 33 पैसे, 35 पैसे, 25 पैसे ऐसे करके लगातार कीमतों में वृद्धि होता गया है। और आज जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है, फिर भी आज जो इसकी लागत है, आज जो लोगों को 1 लीटर पेट्रोल पे चुकाना पड़ रहा है, वो दिल्ली में यह जो 1 लीटर पेट्रोल के लिए चुकाया जाने वाला कीमत है वो लगभग 89 रुपए के आसपास में है। तो हम यह सोच सकते हैं कि एक ऐसे दौर में जब आज से 7 साल पहले जब इस पेट्रोल की कीमत मूल रूप से जो बेस कीमत होती थी, जो उत्पादन की कीमत होती थी, जो पेट्रोल पंप से आने से पहले की जो कीमत होती थी बिना टैक्स लगे, वो 47 रुपए होती थी, लेकिन आज की कीमत सिर्फ 29 रुपए 34 पैसे है। लेकिन उस समय पे जो पेट्रोल की कीमत थी वो 71 रुपए 41 पैसे थी, और आज हमारे यहाँ जो पेट्रोल की कीमत है वो 87, 88, 89 और कई शहरों में 100 रुपए तक पेट्रोल की कीमत जा चुकी है। तो ऐसे में हम जब तुलना करते हैं दिल्ली के अलावा भी अलग अलग शहरों में, आप इसमें तो देख सकते हैं कि आज की स्थिति में क्या रेट है। दिल्ली में लगभग 89 रुपए समथिंग पैसे के आसपास में कीमत है। बॉम्बे में तो 95 रुपए तक बिक रही है पेट्रोल, और उसके अलावा भोपाल में जो प्राइम पेट्रोल की कीमतें हैं वो 100 रुपए तक पहुंच चुकी है।
अब मुझे और आपको यह भी बताता चलूं कि डीजल की भी जो कीमत है वो अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है और डीजल भी लगभग 80 रुपए के कगार पर दिल्ली में पहुंच चुकी है और अन्य शहरों में अलग अलग कीमत है। मुंबई में तो दिल्ली जो डीजल की कीमत है वो लगभग 87 रुपए होने को है, 87 रुपीज होने को है। तो दोस्तों मुझे यह नहीं लगता कि हमें यह बताने की जरूरत है या अलग से समझने की जरूरत है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि होता है तो महंगाई के साथ इसका क्या कनेक्शन होता है, यह हम सब समझते हैं। यदि डीजल की कीमत में वृद्धि होता है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि सेक्टर है, वहां पर ट्रैक्टर जो चलाए जाते हैं, सिंचाई करने के लिए मशीन, उनकी जरूरत होती है। और फिर अगर सब्जी वगैरह का उत्पादन हो भी जाए, खाद्य पदार्थ का उत्पादन गांव में हो भी जाए, तो फिर उसको शहरों तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार से ये कीमतें बढ़ती आती हैं और शहर तक आते आते इन चीजों की कीमतें आकाश को छूने लगती हैं, तो हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और शहर में रहने वाला जो एक सामान्य मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, उसके लिए यह कीमतें किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। जो 18,000, 20,000, 15,000, 10,000 कमाने वाले परिवार के इनकम के ग्रुप हैं, उन पर इस महंगाई की मार किस तरीके से पड़ती है, हम यह समझ सकते हैं। दोस्तों पेट्रोल और डीजल के अलावा यदि हमारे जीवन की किसी दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु की बात करें तो वह होता है एलपीजी का गैस सिलेंडर। बहुत ही जोर शोर से चलाया गया योजना जिसका नाम है उज्ज्वला योजना, जिसके माध्यम से बीपीएल परिवारों को, बिलो पॉवर्टी लाइन के वाले परिवारों को गैस सिलेंडर बांटा गया। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करें जब इनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिनों भी दिल्ली में जो एलपीजी की सिलेंडर है, जो पहले 719 माने 719 रुपए की थी, उसकी कीमतों में सीधा 50 रुपए का वृद्धि हुआ और वह 769 मतलब लगभग 770 रुपए की हो गई। ऐसे में एक सामान्य इनकम ग्रुप का व्यक्ति किस प्रकार से एलपीजी के गैस सिलेंडर को अफोर्ड कर सकता है। एक तरफ तो हमारी सरकार प्रदूषण को रोकने की भी बात करती है और दूसरी तरफ एलपीजी की कीमतों में लगातार वृद्धि कर रही है। यदि एलपीजी की इन सिलेंडर के अलावा के साथ हम दूसरी चुनौती को देखें तो दूसरी चुनौती यह आती है कि वह पैसा जो कि सब्सिडी के रूप में बैंक में जाता है, लोगों की एक भारी भीड़ बैंक के सामने और उन गैस सिलेंडर की एजेंसियों के सामने लगी रहती है, एजेंसियों के सामने, कि मेरा पैसा अकाउंट में नहीं आया। तो ये तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने खड़ी है। इसके अलावा यदि हम दूसरी चीज की बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जी होती है जिसकी चर्चा हमेशा महंगाई के रूप में की जाती है, वह है प्याज। आमतौर पर वर्षा के दिनों में, बारिश के दिनों में इन प्याज की कीमतों में वृद्धि होता है, जब बारिश के कारण भारी मात्रा में प्याज बर्बाद हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं। लेकिन यह एक ऐसा दौर है जिस समय सर्दी के मौसम में भी, जिस समय इस विंटर सीजन में भी एक तरीके से प्याज की कीमतें आसमान को छू रही है। यदि बीते महीने में गौर करें तो यही प्याज की कीमतें लगभग 20 से 30 रुपए के आसपास में बिक रही थी, लेकिन आज के समय में प्याज की कीमतें लगभग 50, 60, 70 रुपए तक बिक रही है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मार्केट में। तो जीवन की जब इन महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमत में इस तरीके से वृद्धि होता है तो एक सामान्य आदमी का जीवन किस तरीके से चल सकता है यह हम सोच सकते हैं। तो दोस्तों यह महंगाई के विषय पर मेरा वीडियो है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। हम मिलते हैं किसी दूसरे विषय में, दूसरे वीडियो में, जिसमें हम किसी दूसरे विषय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।